देश के करोड़ों लोगों को जिस पल का सालों से इंतजार था, वह घड़ी अब धीरे धीरे करीब आ गई है। चंद्रयान 3 अगस्त 23 को चंद्रमा की सतह पर लैंड कर सकता है। भारत के महत्वाकांक्षी तीसरे चंद्रमा मिशन के तहत चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह के और भी करीब आ गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बुधवार को घोषणा की कि अंतरिक्ष 5वीं और अंतिम प्रक्रिया से गुजरा है। चंद्रयान 3 के लिए कल यानी कि गुरुवार का दिन काफी अहम रहने वाला है। इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा तक पहुंचने की अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब यह प्रणोदन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को अलग करेगा। इसरो ने कहा, आज की सफल प्रक्रिया संक्षिप्त अवधि के लिए आवश्यक थी। इसके तहत चंद्रमा की 153 किलोमीटर 163 किलोमीटर की कक्षा में चंद्रयान 2 स्थापित हो गया, जिसका हमने अनुमान किया था। इसके साथ ही चंद्रमा की सीमा में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई। इसरो ने 14 जुलाई को अपने तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। इसके बाद पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए यह 5 अगस्त को चांद के ऑन ऑर्बिट में पहुंचा था। 6, 9 और 14 अगस्त को यान ने अपनी कक्षाओं को बदला और फिर अलग कक्षा में प्रवेश किया। चंद्रयान 3 को चंद्रमा के ध्रुवों पर स्थापित करने का अभियान आगे बढ़ा रहा है। इसरो चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और चंद्रमा से उसकी दूरी धीरे धीरे कम होती जा रही है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की बात करें, यह 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। इसरो के सूत्रों ने बताया कि अलग होने के बाद लैंडर को एक कक्षा में स्थापित करने के लिए धीमा करने की प्रक्रिया से गुजरने की उम्मीद है, जहां पेरिलियन चंद्रमा से निकटतम बिंदु 30 किलोमीटर और अपोलियन चंद्रमा से सबसे दूर का बिंदु 100 किलोमीटर दूर है। यहीं से 23 अगस्त को यान की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। आईएसआरओ के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, लैंडिंग प्रक्रिया की शुरुआत में वेग लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन यह गति चंद्रमा की सतह के क्षैतिज है। यहां चंद्रयान 3 लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है। इसे लंबवत करना होगा। क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में बदलने की यह पूरी प्रक्रिया गणितीय रूप से एक बहुत ही दिलचस्प गणना है। हमने कई बार इस प्रक्रिया को दोहराया है। यहीं पर हमें पिछली बार चंद्रयान 2 समस्या हुई थी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा यह सुनिश्चित करना होगा कि ईंधन की खपत कम हो, दूरी की गणना सही हो और सभी गणितीय मानक ठीक हों। 14 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद से 3 हफ्तों में इसरो ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी से दूर चंद्रमा की 5 से अधिक कक्षाओं में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया है। 1 अगस्त को एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के तहत यान को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की ओर सफलतापूर्वक भेजा गया। इस ट्रांस लूनर इंजेक्शन के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी की परिक्रमा करने से बच गया और उस पथ पर पहुंच गया जो इसे चंद्रमा के आसपास ले जाएगा। चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करने और घूमने में शुरू से अंत तक क्षमता प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान 2 2019 का अगला अभियान है। इसमें एक स्वदेशी प्रणोदन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और प्रदर्शित करना है। प्रणोदन मॉड्यूल के अलावा लैंडर और रोवर विन्यास चंद्रमा की कक्षा से 100 किलोमीटर दूर है। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल को सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है। इसरो की तरफ से ने चंद्रयान को 2 हिस्सों में अलग अलग कर दिया। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर लैंडर ने अब अकेले ही चंद्रमा की यात्रा शुरू कर दी है। इससे पहले चंद्रयान को चंद्रमा की 153 किलोमीटर 163 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया गया था। इसके साथ ही चंद्रमा की सीमा में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। यह चंद्रयान के लिए बेहद नाजुक मौका है। ऐसे में देशवासी दुआएं कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक से हो। प्रोपल्शन से अलग होने के बाद अब लैंडर की अपनी प्रारंभिक जांच होगी। इसरो का कहना है कि लैंडर में 4 मुख्य थ्रस्टर्स हैं। ये लैंडर को चंद्रमा की सतह पर आसानी से उतरने में सक्षम बनाएंगे। साथ ही अन्य सेंसर का भी परीक्षण करने की आवश्यकता है। प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल क्या है? चंद्रयान
3 में एक प्रोपल्शन या प्रणोदक मॉड्यूल है। इसका वजन 2148 किलोग्राम है। इसका मुख्य काम लैंडर को चंद्रमा के करीब लेकर जाने का था। अब चूंकि यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने वाला है, तो इसे लैंडर से अब अलग किया जाएगा। वहीं लैंडर का वजन 1723.89 किलोग्राम है। इसमें एक रोवर शामिल है। रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। भारत के तीसरे चंद्र मिशन का मुख्य उद्देश्य लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारना है। इससे पहले लैंडर को डीबूस्ट, धीमा करने की प्रक्रिया से गुजरने की उम्मीद है, ताकि इसे एक ऐसी कक्षा में स्थापित किया जा सके जहां पेरिलियन चंद्रमा से निकटतम बिंदु 30 किलोमीटर और अपोलियन चंद्रमा से सबसे दूर का बिंदु 100 किलोमीटर है। चंद्रयान 2 मिशन में लैंडर पर नियंत्रण खो देने की वजह से उसकी सॉफ्ट लैंडिंग की जगह क्रैश लैंडिंग हो गई थी। इसके बाद लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चांद की सतह पर कब उतरेगा? चंद्रयान इसरो के मुताबिक लैंडर के 23 अगस्त को शाम 5:47 बजे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की उम्मीद है। लैंडर चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किमी की ऊंचाई से चंद्रमा पर उतरेगा। सॉफ्ट लैंडिंग एक जटिल मुद्दा है। सुरक्षित और बिना रिस्क का क्षेत्र खोजने के लिए लैंडिंग से पहले साइट की इमेजिंग की जाएगी। लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला रोवर बाहर निकलेगा। एक चंद्र दिवस की अवधि के लिए चंद्रमा की सतह पर प्रयोग करेगा। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को भारत के हेवी लिफ्ट रॉकेट LVM-3 के जरिए पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। इसके बाद 1 अगस्त को इसने पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चंद्रमा की ओर बढ़ चला था। देखने के लिए धन्यवाद।